नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदी में कहते हैं साझेदारी खाते अवकाश ग्रहण। साझेदारी का यानी कि साझेदार का अवकाश ग्रहण, पार्टनर का रिटायरमेंट। इसके पहले मैंने आपको पूरे के पूरे पार्टनरशिप एडमिशन को पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से, पूरे क्वेश्चन सहित। आपको ध्यान देना है पार्टनरशिप अकाउंट्स में अब क्या पढ़ेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को हिंदी में कहते हैं साझेदारी का अवकाश ग्रहण। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पेपर में पूछा जाता है और थ्योरिकल क्वेश्चन एक पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा होगा, जब आप 10-15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा वो क्वेश्चन कौन सा होगा, और आप अपने मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर से आप मिलान कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया एडमिशन में पार्टनरशिप में 2 पार्टनर होते हैं, जैसे एक का नाम ए होता है, एक का नाम बी होता है, ठीक है। सी यहाँ पर आना चाहता है, सी को यहाँ पर एडमिशन किया जाता है। मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में ए नाम का कोई पार्टनर है, बी नाम का कोई पार्टनर है और सी नाम का पार्टनर है कोई। इन तीनों में से जाना चाहता है, छोड़ना चाहता है, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपको पेपर में लिखना पड़ेगा क्यों छोड़ना चाहता है। हो सकता है जैसे ए हैं, बी हैं और सी हैं, इसमें से थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी को मान सकते हैं आप, बी जाना चाहता है, तो इसे कहा जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्यों जाना चाहता है? वह उसका पर्सनल कारण हो सकता है, व्यक्तिगत उसका कारण हो सकता है, वो अपने कारण को ध्यान में रखकर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, ए बी और सी पार्टनर हैं, बी जाना चाहता है, तो बी हो सकता है कोई अपना दूसरा काम करे, कोई अपना वो दूसरा काम करे। हो सकता है वह आराम करना चाहता है, हो सकता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके काम करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपस में मतभेद हो जाए इन लोगों से, किससे, ए और बी से। तो आपके पास जो बुक होगी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखे होंगे। हमारे पास भी बुक है जिसमें कह रहा है कि काहे काहे कारण जा रहा है, वृद्धावस्था के कारण, बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाने के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो, वो काम ना करना चाहे तो जाएगा। और उसके बाद इसमें कहा गया है आपस में मतभेद हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है, तब वो जा सकता है। उसके बाद कहा गया है कोई अधिक बीमारी, शारीरिक कमजोरी के कारण जा सकता है। उसके अलावा कह सकते हैं कोई अन्य कारण हो सकता है, वह ये सोच रहा हो कि इसमें कम फायदा है, हम दूसरी जगह पर जाएंगे तो दूसरा काम करेंगे तो हमें और फायदा होगा ना। तो आपको समझना है ए बी और सी जाना चाहता है तो बी जाएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन बी के जाते समय कौन कौन सा कैलकुलेशन किया जाना है, इसको आपको यहाँ पर हेडिंग लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सा कैलकुलेशन किया जाएगा, क्या क्या वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे पार्टनरशिप में आता था तो रिवैल्यूएशन बनाते थे, न्यू प्रॉफिट लॉस बनाते थे, सेक्रीफाइसिंग बनाते थे, पार्टनर कैपिटल बनाते थे, न्यू बैलेंस शीट बनाते थे। तो भाई जब पार्टनरशिप में जाएगा वो अपना शेयर लेकर चला जाएगा, अपना हिस्सा लेकर चला जाएगा, तब भी हमें कौन कौन कैलकुलेशन करने पड़ेंगे उसको आपको समझना है। तो आपको समझना है जब वो जाएगा तो क्या क्या लेकर जाएगा।
सबसे पहले आप समझिए अपने शब्दों में, ए है, बी है और सी है, तीनों में कौन जा रहा है? बी मान लीजिए, कोई भी जा सकता है। बी जाएगा तो सबसे पहला काम किया जाएगा कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर भी बनेगा। पहले क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस हो सकता है। भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो फायदा भी होगा और घाटा भी होगा। फायदा होगा तो वो लेकर जाएगा अपना हिस्सा ना, फायदा होगा तो वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा और घाटा होगा तो देकर जाएगा ना। उसके बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में क्या लिखी होती है? सबसे पहले कैपिटल, लेकिन जब पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो पहले कैपिटल फिर पीएल लिखा जाएगा ना, वो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा, ठीक है, वो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा। देखो पहले कैपिटल लिखते हैं फिर प्रॉफिट लॉस लिखते हैं। अब पार्टनर कैपिटल में और क्या लिखा जाएगा इसमें आपको समझना है। पार्टनर कैपिटल में मान लीजिए बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व रखा गया है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट रखा गया है, मतलब जिसे बोलते हैं अविभाजित लाभ रखा गया है। उसके बाद कोई एनी रिजर्व रखा गया है, प्रॉफिट लॉस रखा गया है, तो इसमें क्या कर लेगा? वो अपना शेयर लेगा, ठीक है। उसके बाद फर्म में अगर गुडविल है, गुडविल में उसका जो शेयर होगा, शेयर मतलब गुडविल में जो उसका हिस्सा होगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, बिजनेस में कैपिटल दिया हो अलग से, अपने फर्म में वो सैलरी लेता हो, फर्म में चाहे सैलरी लेता हो चाहे मजदूरी लेता हो, अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, तो उसको भी वो लेकर जाएगा अपना, ठीक है। अब एक चीज और मिलेगा आपको, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, लास्ट वाले क्वेश्चन मिलेगा ये सब पॉलिसी, ये सब इसमें भी उसका जो शेयर होगा, इसके सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है समर्पित मूल्य, समर्पित मूल्य का जो उसका शेयर होगा वो लेकर जाएगा। हमारे द्वारा टॉपिक को समझिए एक बार फिर से। क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन पर मैं दावा करता हूं को आपको समझ में आएगा। तो ये में मात्र बेसिक आप समझिए थोड़ा से फिर से एक बार। पेपर में आपके पूछेगा जब थ्योरी जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं, साझेदारी अवकाश ग्रहण से क्या आशय है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट का मतलब होता है कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें कई साझेदार होते हैं XYZ ABC, उनमें से यदि कोई पार्टनरशिप पार्टनर जाना चाहता है, क्यों जाना चाहेगा? शारीरिक कमजोरी के कारण, वृद्धावस्था के कारण ना, और मान लीजिए इस फर्म में कम प्रॉफिट हो रहा है, अगली फर्म में जाएगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, होता नहीं है, ये वाला काम अब नहीं करेंगे अब दूसरा काम करेंगे। तो उसके कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, आपसी मतभेद हो सकते हैं, होता नहीं है, पार्टनरशिप में कोई काम करो झगड़ा हो जाता है, तो वह जाना चाहता है। जाए ऐसे थोड़ी जाएगा, आते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, नया प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना, सेक्रीफाइसिंग बना, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनी, तो जाते समय भी उसको अपना शेयर चाहिए, उसको अपना हिस्सा चाहिए। जब वो महोदय जाएंगे तो क्या होगा? कौन जाएगा? कोई पार्टनर जाएगा,
तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं, जो कि आपने पीछे पढ़ा है, किताब में पहले दिया है गुडविल वगैरह, उस बात की बात है। सबसे पहला काम मान लीजिए यक्स ए है, बी है और सी है जाएंगे, तो तीनों साझेदारों के मध्य रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट से फ़ायदा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है ना। फ़ायदा होगा तो फ़ायदा लेकर जाएगा अपना हो, घाटा होगा तो घाटा देकर जाएगा अपना हो। कौन? जो जाएगा। अब बात आती है आगे की। जब बात आती है आगे की तो क्या होता है, तो पुरानी बैलेंस शीट ऐसे बनी होगी जिसमें जर्नल रिजर्व में मिला करके सब लोग पैसा रखते हैं। अनडिवाइडेड प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो बांटा ना गया हो। रिजर्व, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें पैसा रखा होता है तो पुराने साझेदार सब आपस में बांट लेते हैं। इसमें सबका हिस्सा होता है, तो गुल्लक में पैसा रखा है, कोई जा रहा है तो अपना हिस्सा लेकर जाएगा कि छोड़ के जाएगा? वो अपना लेकर जाएगा। उसके अलावा गुडविल का मतलब होता है क्या? गुडविल मैंने बोला है, गुडविल बोला है ना। गुडविल लाता था, वहाँ पर नया पार्टनर आता था तो लाता था। यहाँ पर ए, बी और सी मिलकर के बिजनेस चलाएं, गुडविल बनी हुई है। तो गुडविल में जो उसका शेयर बनेगा, जो उसका हिस्सा बनेगा, वो अपने हिस्से को लेकर के जाने का काम करेगा ना। जो भी उसका हिस्सा होगा वो अपना ले जाएगा। उसके बाद मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया है, सैलरी लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग। देखो पूंजी पर ब्याज, भाई कोई अतिरिक्त पूंजी लाते हैं बिजनेस में तो उनको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज अपना उसका बकाया है। अगर मान लीजिए पारिश्रमिक ले रहा है, मतलब होता नहीं है कि नौकरी भी, मतलब कि पार्टनरशिप में शेयर भी लेंगे और ब्याज भी लेंगे, वो लेंगे, सैलरी भी लेंगे, बकाया है तो अपना लेकर जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इसका क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। कोई पार्टनरशिप फर्म खोला जाता है, जिसे हम लोग कराते हैं घर पे LIC जीवन बीमा प्रीमियम, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोल रहा है। ये साझेदारों के ऊपर लगाया जाता है। तो तीनों लोग मिल करके, मान लीजिए 4 लोग होंगे, 3 लोगों को मिल करके अपना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जितने पॉलिसी कराओ, मान लो हमारी पॉलिसी 2 लाख की हुई है, जो पैसा मिलता है एक निश्चित समय के बाद मिलता है, 10 साल 15 साल 20 साल बाद मिलता है, जितने साल का हुआ रहता है। तो सरेंडर वैल्यू किसे कहते हैं? सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य। जब कोई कहते नहीं है, देखो आपके घर में या कहीं सुने होंगे LIC तोड़वा दो, कम पैसा मिलता है, जितना जमा किए हो उतना नहीं मिलता। 2 लाख जमा नहीं हुआ, 2 लाख का बीमा हुआ रहता है, 2 लाख का बीमा हुआ रहता है। उस बीमे का सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जितना पैसा आप जमा किए होंगे, जरूरी नहीं 2 लाख जमा किए होंगे, हो सकता है 1 लाख जमा किए हो, उसका जो % पैसा मिलेगा, जो भी मिलेगा, उस सरेंडर वैल्यू में जो उसका हिस्सा होगा उसको देना पड़ेगा। वो अपने घर लेकर चला जाएगा, उसकी विदाई कर दी जाएगी। फिर नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो A और C की बनेगी। अगर B चला गया है तो A और C की बनेगी। मान लीजिए C चला गया है तो A और B की बनेगी। एक एक क्वेश्चन दावे के साथ कहता हूं, आपको मैं बताने का काम करूंगा। हमारे साथ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आप जब बुक खोलेंगे तो M है क्या निकालना पड़ेगा? M है नया लाभ हानि अनुपात। पहले क्वेश्चन नहीं बताएंगे, पहले बता रहे हैं। इसमें देखो, जैसे मैंने नया लाभ हानि अनुपात नहीं बताया इसमें, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, नया लाभ हानि अनुपात यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप समझिए थोड़ी देर के लिए। A है, B है और C है। A आपस में साझेदार है, 3:2:1। पेपर में पूछता है नया लाभ हानि अनुपात, B चला गया, B वाला देखो B चला गया तो इसे B वाला काट दो, 3:2 क्या होगा, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो हो जाएगा 3:1। B चला गया ना, तो B का काट दो, 3:1। नया का मतलब क्या होगा यहाँ पर? नया का मतलब होगा
कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर जाता है, अवकाश ग्रहण करता है ना, तो जो बचे हुए साझेदार होते हैं उनके लिए जो अनुपात बचता है उसे नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अगला क्या है? अगला में आपको मिलेगा लाभ प्राप्ति अनुपात। सबसे पहले क्वेश्चन यही मिलेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए है, बी है और सी है, बी चला गया तो बी का हिस्सा ए और सी के मध्य लिया जाएगा। तो देखो वहां पर त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता था? पुराना माइनस नया, यहां होगा नया माइनस पुराना, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशियो। पेपर में पूछता है जैसे त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंट। तो हम आपको आगे बताएंगे क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले रेशियो से रिलेटेड, फिर गुडविल से रिलेटेड, फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं।